हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। कैसे हैं? मुझे उम्मीद है कि आप लोग ठीक ही होंगे, क्योंकि टेम्परेचर भी काफी दिन प्रतिदिन जो है बढ़ रही है। तो आप लोग थोड़ा स्वास्थ्य पर भी जो है ध्यान दें। ज्यादा से ज्यादा मात्रा में जो है पानी पीने का कोशिश करें, ताकि आपका स्वास्थ्य बना रहे। क्योंकि स्वास्थ्य ही क्या होती है? सबसे बड़ा धन होती है। अगर आप स्वस्थ नहीं हैं, आपके पास सारा धन बेकार। आप स्वस्थ रहेंगे तभी जो है सभी चीज का जो है आपको फायदा होगा। इसलिए स्वास्थ्य भी काफी जरूरी है लाइफ में। तो चलिए थोड़ा अपना स्वास्थ्य पर भी ध्यान देना है। तो आज जो एक नए वीडियो के साथ आया हूं, और आज का जो वीडियो होगा वह क्लास 10th के लिए होगा। किसके लिए? क्लास 10th के लिए। ठीक है। तो जितने भी हमारे क्लास 10th के बच्चे हैं, वो इस वीडियो को ध्यान से देखें, और जितना हो सके ज्यादा से ज्यादा शेयर करने का कोशिश करें। तो आज का जो वीडियो होगी एक क्लास 10th इंग्लिश की किताब से होगी, और इसका सेकेंड बुक है मोमेंट। उसका सेकेंड चैप्टर है द थीप्स स्टोरी। क्या है बच्चों? द थीप्स स्टोरी। द थीप्स स्टोरी मतलब एक चोर की कहानी। क्या है? एक चोर की कहानी। तो इस कहानी को किसके द्वारा लिखा गया? हु हैज बीन रिटेन दिस स्टोरी? इस कहानी को किसके द्वारा लिखा जा चुका है? तो इस कहानी को जो लिखा गया है, विच इज रिटेन बाय रस्किन बॉन्ड। क्या? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। यानी कि इसका ऑथर का नाम क्या है? रस्किन बॉन्ड। इसको रूस्किन बॉन्ड नहीं पढ़ना है। क्या? रूस्किन बॉन्ड नहीं पढ़ना है। क्या पढ़ेंगे? रस्किन बॉन्ड। ठीक है। तो चलिए हम लोग देखेंगे कि इस कहानी में आखिर कौन कौन कैरेक्टर है, कौन इसमें चोर है, और ये चोर किसको लूटता है, ये सबसे पहले हम लोग देखेंगे। जो बच्चे जो है पढ़ लिए होंगे वह भी ध्यान से सुनेंगे, उसका भी रिवीजन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। कैरेक्टर। क्या? कैरेक्टर। कितना किरदार है इस कहानी में? तो इस कहानी में ज्यादा नहीं, दो कैरेक्टर है बाबू। एक है हरि सिंह। कौन? हरि सिंह। और सेकेंड है अनिल। क्या है? अनिल। हरि सिंह क्या होता है? 15 ईयर्स ओल्ड यंग बॉय। यंग बॉय। ये क्या है? 15 साल का एक यंग बॉय। अगर इसका ऑक्यूपेशन की बात करें, इसके पेशे की बात करें, इसका काम की बात करें, तो इसका काम क्या था? चोरी करने का। यानी कि यह क्या था? एक चोर था। क्या था? चोर था। और इसे चोरी करने में काफी अनुभव थी। ठीक है। बहुत क्या था? एक्सपीरियंस था। एक्सपीरियंस था। यानी कि चोर में एकदम काफी महारत हासिल किया था। लोगों का चेहरा पढ़ के बता देता था कि एक आदमी, इंसान किस प्रकार से है, इसको लूट सकते हैं कि नहीं लूट सकते हैं। ठीक है। अब देखो अनिल क्या है? ये 25 ईयर्स ओल्ड मैन है, एक पर्सन है, एक व्यक्ति है।
और ये एक क्या होता है, राइटर होता है। क्या? राइटर। मतलब ये मैगजीन में आर्टिकल वगैरह लिखा करता है और उसी से अपना गुजारा चलाया करता है। अगर इसकी नेचर की बात करें बाबू, तो ये काफी सिंपल था। क्या था? सिंपल था, काइंड था और इजी गोइंग था। क्या? इजी गोइंग। इजी गोइंग दैट मीन्स काफी लापरवाह व्यक्ति था, इसको दुनियादारी इसको मतलब नहीं। ठीक है, काफी क्या था? इजी गोइंग। इजी गोइंग दैट मीन्स लापरवाह व्यक्ति। क्या? लापरवाह व्यक्ति। ठीक है, तो ये हम लोग देखें क्या? कैरेक्टर। क्या? कैरेक्टर किसका किसका? एक हरि सिंह। कौन था? एक हरि सिंह। एक कौन है? हरि सिंह। और एक कौन है? हरि सिंह। हरि सिंह मतलब ये चोर होता है। क्या होता है? चोर। और एक है कौन? अनिल। कौन है? ये अनिल। ठीक है, ये दो कैरेक्टर हैं इस कहानी में। ठीक है, तो इन दोनों कैरेक्टर को जो है ध्यान में रखना है। अब देखो हम लोग शुरू करते हैं कहानी, कि कहानी में आखिर दोनों का मुलाकात कैसे होता है और कहाँ होता है। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे इसके समरी में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग चलते हैं कहानी की ओर। चलिए अब चलते हैं कहानी की ओर, कि ये अनिल, कौन? अनिल और हरि सिंह की मुलाकात कहाँ होता है। मुलाकात कहाँ होता है? तो अनिल और हरि सिंह के जो मुलाकात होता है, यह एक मैच के दौरान होता है। कहाँ होता है? एक मैच के दौरान। और वह कौन सा मैच था? वह था रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच। रेसलिंग मैच आप लोग समझ पा रहे होंगे, जो कुश्ती का मैच होता है, जो जिसमें दो पहलवान क्या करते हैं? अखाड़े में लड़ते हैं। तो वही मैच देख रहा था कौन? अनिल। मैच कौन देख रहा था? अनिल। अब इधर से भटकते भटकते हरि सिंह पहुंचता है वहां पे, और वहां पे मुलाकात करता है किससे? अनिल से। कौन? हरि सिंह। अब मिलने के बाद जो है, एक इसके अंदर अलग ही टैलेंट था, और वह टैलेंट था इसका स्माइलिंग, यानी कि दिखावे का जो मुस्कुराहट था। ये किसी को भी दिखावे का मुस्कुराहट मुस्कुरा करके लोगों का मन को जो है मोह लेता था। कौन? हरि सिंह। ठीक उसी प्रकार से किया ये अनिल के साथ। मुस्कुराता है, उससे बात करता है और कहता है कि आप जो है कैसे दिखते हैं? एक रेसलर के जैसा दिखते हैं। कैसा? रेसलर के जैसा। जबकि अनिल जो था ये काफी टॉल और थीन पर्सन था, लंबा और काफी पतला व्यक्ति थे। अब हरि सिंह इसको क्या बोल देता है कि आप क्या? एक रेसलर हैं, आप रेसलर को जो है मैं लड़ सकते हैं। अब अनिल को भी लगा कि शायद ये तो मजाक उड़ा दे रहा है मेरा, तो अनिल भी उसका ठीक उसी रूप में जो इसका प्रतिक्रिया देता है, रिएक्शन देता है। तो अनिल भी बताता है हरि सिंह को कि आप भी कैसे दिखते हैं? रेसलर के जैसे, आप भी जो है कुश्ती तो लड़ सकते हैं। ताकि हाँ वो तो बात है, हम भी लड़ सकते हैं, चलो ठीक है। अब बेचारा हरि सिंह को लगा कि मेरा जवाब जो है उल्टा जस्ट हमी पे पड़ गया। अब क्या था, उसी दौरान जो अनिल था ये दोनों पहलवानों का बात कर रहा था। जब अखाड़े में दो पहलवान, कौन? दो पहलवान लड़ रहे थे। क्या कर रहे थे? लड़ रहे थे। दोनों पहलवान लड़ रहे थे। ठीक है, तो इसके बारे में जो है अनिल क्या कर रहा था? बात कर रहा था, चर्चा कर रहा था कि ये लोग जो है क्या कर रहे थे? एक दूसरे को उठा रहे थे, लिफ्ट कर रहे थे, एक दूसरे को पटक रहे थे, ग्रांटिंग कर रहे थे, मतलब गरज रहे थे।
अपने आप में। तो ये अनिल जो है इन दोनों का जो है चर्चा कर रहा था, बात कर रहा था, लेकिन हरि सिंह जो था इसका जवाब का कोई प्रतिक्रिया नहीं देता है, कोई रिस्पॉन्स नहीं देता है। अब क्या हुआ, ये अनिल यहां से जो है अपना जगह को चेंज कर लेता है। ठीक है, अपने जगह को चेंज कर लेता है, मतलब जहां था वहां से थोड़ा हटके दूसरे जगह चला जाता है। अब क्या हुआ था, दोनों के बीच जब इंट्रोडक्शन हो रहा था, क्या इंट्रोडक्शन मतलब परिचय हो रहा था दोनों में, तो अनिल ने पूछा था हरि सिंह को कि व्हाट्स योर नेम, कि तुम्हारा नाम क्या है। तब अनिल ने वहां पर झूठ बोला था और अपना नाम बताया था, क्या, हरि सिंह। क्या बताया था, हरि सिंह। यानी कि चोर था तो एक नंबर का लायर था, झूठा था। तो ये जो है अपना नाम जो है झूठ बोलता है और अपने आप को जो है क्या बताता है, हरि सिंह। और इसका एक काम रहता था हरि सिंह का, हर मंथ, एवरी मंथ ये अपना नाम चेंज करते रहता था। तो यहां से भी क्वेश्चन पूछता है कि ये एवरी मंथ, हर महीने अपना नाम को चेंज क्यों किया करता था। तो इसलिए चेंज करता था बाबू, क्योंकि ये जो है पुलिस से बचना चाहता था और इसके जो फॉर्मर एम्प्लॉयर थे उन सभी से जो है बचना चाहते थे। और वही बचाव के कारण, सेफ्टी के कारण ये क्या करता था, अपना नेम को हर महीने बदला करता था। और आज जो अनिल के साथ अपने आप को जो है परिचय देता है एक हरि सिंह के रूप में, इसमें हरि सिंह के रूप में। अब क्या हुआ, अनिल जो है अपने जगह को चेंज कर लिया, फिर से जो है हरि सिंह क्या करता है, उसके पीछे जाता है, क्योंकि हरि सिंह ने इसको देख करके पता कर लिया था कि जो मेरा अगला विक्टिम है, जो मेरा अगला शिकार होगा वह कौन होगा, ये अनिल होगा। क्योंकि इसके फेस को ये क्या कर लिया था, रीड कर लिया था, क्योंकि ये काफी सिंपल था, लापरवाह व्यक्ति था और दयालु भी था। तो सोचा हमारे लिए जो है यही क्या रहेगा, परफेक्ट रहेगा, और मेरा जो मिशन है, मेरा जो टारगेट है वह यही पूरा कर सकता है। अब फिर से जो है इसके पीछे पीछे जाता है कौन, हरि सिंह। जहां अनिल गया उसके पीछे हरि सिंह भी पहुंच गया, क्योंकि इसको लूटना था। ठीक है, अब जाता है, कहता है कि हेलो सुनिए महाराज, क्या आप मुझे काम दे सकते हैं, मुझे काम की काफी जरूरत है। तो अनिल कहता है कि ठीक है, काम तो दे सकता हूं, लेकिन इसके बदले में मैं तुम्हें चुका नहीं सकता हूं, मैं तुम्हें पे नहीं कर सकता हूं। अब हरि सिंह जो था ये परेशान हो जाता है कि अगर पैसा नहीं मिलेगा तो फिर कैसा काम। फिर सोचा कि अच्छा चलो हम तो जो है अरेंज कर लेंगे कि कैसे हमको पैसा निकालना है, क्योंकि अगर काम था चोरी करना। फिर इसका कुछ देर के बाद हरि सिंह का जवाब होता है कि चलिए ठीक है, पैसा नहीं मिलेगा तो मैनेज कर सकते हैं, क्या मुझे मुझे जो है खाना मिल सकता है। तो अनिल कहता है कि हाँ खाना तो मिल सकता है, बट लेकिन एक शर्त है, और वह शर्त क्या है, अगर तुम्हें खाना बनाने के लिए आता होगा तो मैं तुम्हें खाना खिलाऊंगा, या अन्यथा खाना नहीं खिलाऊंगा। अब देखो फिर से एक बार ये क्या करता है, झूठ बोलता है। क्या करता है, झूठ बोलता है कि हाँ मुझे जो खाना बनाने के लिए बहुत अच्छे तरीके से आता है, मैं आराम से खाना बना सकता हूं। तो अनिल का कहना था कि ठीक है, अगर तुम खाना बना सकते हो तो मैं तुम्हें खाना खिला भी सकता हूं। जबकि हरि सिंह को खाना बनाने के लिए नहीं आता था, ये झूठ बोलता है। क्या करता है, झूठ बोलता है। अब बताओ एक चोर जो है खाना बनाने के लिए कब सीखेगा, है ना। इसका कहाँ दिन कहाँ रात रहना, खाने का ठिकाना नहीं रहता है, तो ये खाना बनाने कब सीखेगा। ठीक है, अब क्या होता है, दोनों में इंट्रोडक्शन होने के बाद, इस बात का जो है डील होने के बाद, अनिल जो था ये अपना रूम लेके जाता है। और इसका रूम कहाँ था, तो इसका रूम था जस्ट एबव द जमुना जमुना स्वीट शॉप।
जमुना स्वीट शॉप। इसका रूम कहाँ था? एक मिठाई का दुकान था, जिस मिठाई का नाम क्या था? जमुना स्वीट शॉप। क्या था? जमुना स्वीट शॉप। उसी के ऊपर में ये अनिल का क्या था? रूम था। क्या था? ये अनिल का रूम था। क्या था? रूम था। ठीक है, किसका? ये अनिल का। वहीं पे लेके गया, किसको? हरी सिंह को। अब रूम में ले जाने के बाद उसको सारा चीज दिखाता है, किचन वगैरह, और उसको बोलता है कि तुम्हें सोना है कहाँ? बालकनी में। कहाँ सोना है? बालकनी में। अब इसको सारा चीज जो है बता दिया गया। अब शाम का समय हुआ, रात का समय हुआ, अब समय होता है खाना बनाने का। अब रात का जो है खाना बनाना शुरू करता है कौन? हरी सिंह। कौन करता है? हरी सिंह। अब देखो, जिंदगी में कभी भी अपने लाइफ में जो है ये खाना बनाया नहीं था, और आज जो है पहली बार खाना बना रहा है। तो आप लोग भी अनुभव कर सकते हैं कि खाना कैसा बना होगा, है ना? तो खाना इतने अच्छे तरीके से बनाया कि जब अनिल को मिला वह खाना, तो अनिल ने उस खाने को खाता नहीं है। वह क्या करता है? खुद खाने के बजाय वह गली के कुत्तों को खिला देता है। मतलब खाना एकदम बेकार बनाया था। और अनिल जो है काफी गुस्से में हो जाता है और हरी सिंह को कहता है कि तुम अब यहाँ से चले जाओ, तुम्हारा यहाँ कोई काम नहीं है, मैं तुम्हें कोई काम अब दे सकता नहीं, तुम चले जाओ, तुम्हारे लिए यहाँ कोई जगह नहीं है। बाबू, ये भी था एक नंबर का नाकट आदमी। कौन? हरी सिंह। एक नंबर का थेथर था, ये जाता नहीं है। वहीं गेटवे पर एकदम उड़ के एकदम देख रहा है ना, क्योंकि इसको कोई फर्क पड़ता नहीं। बोलो चाहे मारो चाहे कुछ करो, कुछ गम है। बस इसका एक एक काम रहता था, क्या? स्माइल कर देना, दिखावे का। अब कुछ देर बाद हुआ, अनिल का भी थोड़ा प्रेशर कम हुआ, गुस्सा कम हुआ। जब ये कूल हो गया, तब अनिल कहता है कि अच्छा छोड़ो। उसका माथा पर जो है टैप करता है, थपथपाता है, कहता है टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। मैं तुम्हें क्या करूंगा? खाना बनाने के लिए भी सिखाऊंगा, पढ़ने के लिए भी सिखाऊंगा, सेंटेंस लिखने के लिए भी सिखाऊंगा, नाम लिखने के लिए भी सिखाऊंगा, और यहाँ तक कि नंबर को जोड़ने के लिए भी सिखाऊंगा। ये ऑफर कौन देता है बाबू? तो ये ऑफर अनिल ने दिया। किसको दिया? हरी सिंह को। किसको दिया? हरी सिंह को। अब देखो, हरी सिंह जो है इतना सुन करके काफी खुश हो जाता है और सोचता है कि अगर एक बार मैं एजुकेटेड पर्सन बन गया, एक बार अगर मैं शिक्षा प्राप्त कर लिया, तो मैं लाइफ में इतनी सारे पैसे कमा सकता हूं जिसका कोई ठिकाना नहीं है ना। अब क्या करता है? एक काम पर लग जाता है, ठीक है, रख लेता है, पढ़ना लिखना जो है शुरू करता है। अब अनिल का पेशा क्या था? इसका धंधा क्या था? तो अनिल का धंधा क्या था? आर्टिकल लिखने का काम करता था, मैगजीन वगैरह में, और उसी से जो पैसे मिलते थे ये गुजारा करते थे। और ये इतना लापरवाह था कि पैसों को जो है ये वैल्यू नहीं करता था। जब भी इसका पैसा आता था तो वह क्या करता था? दोस्तों के साथ मौज मस्ती करता था और पैसा उड़ा देता था। अब पैसा खत्म हो जाता था तो इसका गुजारा कैसे चलता था? तो ये क्या करता था? कुछ लोगों से ये उधार ले लेता था, और अगला चेक आने तक ये वेट करता था, इंतजार करता था। जैसे अगला चेक आता था, तब जो उधार लिया करता था उस उधार को चुकाता था, और फिर से निकल देता था कहाँ? अपने दोस्तों के साथ। किसके साथ? अपने दोस्तों के साथ। तो इस प्रकार से अनिल का क्या होता था? सरवाइव हुआ करता था। अब बात है, एक शाम का समय था। क्या था? एक शाम का समय था, इवनिंग का समय था। अनिल क्या करता है? ये वापस घर लौटता है। क्या करता है? घर लौटता है। कहा? घर। और जो घर लौटा था उस दिन, वह एक बंडल पैसे लेकर के पहुंचा था।
मतलब ये गड्डी पैसा नोट। अब उस गड्डी को हरि सिंह देख लेता है। कौन? हरि सिंह। अब हरि सिंह उस गड्डी को देखा तो इसका नजर जो है इसके गड्डी पे गड़ गया। अब इसके मन में जो है फिर से वही चोर वाला लक्षण आ गया, लालच आ गया, इसके अंदर टेम्पटेशन आ गई और ये सोचने लगा कि मैं इस पैसे को एकदम लेके तो भागूंगा। ठीक है। अब अनिल क्या किया था? अनिल जो है हरि सिंह पे काफी ट्रस्ट कर लिया था, बहुत ज्यादा भरोसा कर लिया था। इतना ज्यादा भरोसा कर लिया था कि वह दरवाजे का चाबी की जो होता है वह किनके हाथों में सौंप दिया था? हरि सिंह के हाथों में सौंप दिया था। और हरि सिंह क्या करता था? उसके लिए सुबह सुबह चाय बनाता था, फिर खाना बनाने का सामान जो होता था दिन में जाता था मार्केट और वहां से सारे जो है सप्लाई को लाया करता था, खाना वगैरह को लाया करता था। तो जब भी मार्केट जाता था सामान लाने के लिए तो हर बार क्या करता था? 1 रुपये का चीट करता था, मतलब 1 रुपये चुरा लिया करता था उन्हीं सामान में से। अब क्या था? अब जो पैसा चुराता था 1 रुपया, ये अनिल को पता था, लेकिन वह जो उसको क्या करता था? इग्नोर कर देता था, नजरअंदाज कर देता था कि चलो कोई बात नहीं है। अब लेकिन जिस दिन गड्डी जो है लेकर के आया, एक बंडल पैसे लेकर के आया, फिर से जो है हरि सिंह के अंदर वही लालच आ गई और ये ठान लिया कि आज तक मैंने जो है अनिल को लूटा नहीं, वह 1 रुपये जो है हर दिन जो है मैं बचाया करता था, लेकिन आज जो है मुझे मौका मिला है और इतना पैसा जो है अगर मैं एक बार लेके चला गया तो आराम से 2 हफ्ते तक कैसे अरबियन जैसा जिंदगी जी सकता हूं। अब क्या होता है? जो अनिल उस पैसे को जहां रखता है तो कहां रखता है? मैट्रेस के अंदर, मतलब गद्दे के अंदर रख देता है उस पैसे को। अब जहां पे रखा था पैसा, हरि सिंह देख देख था, क्या कर रहा था? उस पैसे को देख देख था कि कहां रख रहा है। अब क्या हुआ? रात हुआ। अब ये सोचा कि किसी भी तरीके से इस पैसे को हमें क्या करना है? लेके निकलना है। अब बेचारा रात भर एकदम सोया नहीं। अब देखा कि अनिल सो रहा था, जो मून लाइट थी, चंद्रमा की जो लाइट थी, वह बालकनी से होते हुए वहां बेड के पास तक जा रही थी। जब देखा कि अनिल अब क्या हुआ? नींद में सो गया। अब ये क्या करता है? तुरंत अब कंबल से निकलता है और रेंगते हुए जाता है ना, गुड़कले गुड़कले, मतलब उठ के नहीं जाता है। अब जा करके सीधा हाथ डालता है कहा? मैट्रेस के अंदर। कहा? मैट्रेस के अंदर। अब क्या हुआ था? अब जैसे कि आप पैसे को ढूंढा और उस पैसे को निकाला, क्योंकि ये जो है पहले प्लान कर लिया था कि अगर इस पैसे को यहां से अभी जल्दी लेके भागता हूं तो 10:30 में उसका क्या था? एक एक्सप्रेस था। 10:30 में क्या था? एक्सप्रेस था, एक ट्रेन था। ठीक है। अब क्या किया? वह तुरंत पैसे को लेता है और वहां से निकलता और सीधे दौड़ते हुए कहां चला जाता है? सीधे स्टेशन की तरफ। अब घर से दौड़ते हुए निकला, सीधा रोड पे गया। रोड में भी एकदम दौड़ना शुरू किया। कुछ देर जाता है तो वह धीरे धीरे चलने लगता है और उस बंडल को निकालता है और उस पैसे को गिनना शुरू करता है। तो उसमें कितना पैसा था? तो पैसा था 600। कितना? 600, 600 रुपया था। और जो 600 रुपया था वह कितना का था? 50-50 का नोट था। कितना? 50 का नोट था। 50 का नोट मिला करके कितना था? 600 रुपये था। अब ये स्टेशन पर पहुंचा। स्टेशन पर पहुंचने के बाद वहां टिकट ऑफिस के पास नहीं रुकता है। कारण क्या है? कि ये लाइफ में कभी भी टिकट को खरीदा नहीं था, तो ये आज भी जो है टिकट खरीदना नहीं चाहता था और सीधा प्लेटफॉर्म पे चला जाता है। अब प्लेटफॉर्म पे जो है ट्रेन मूव कर चुकी थी, है ना, स्टार्ट हो चुकी थी, धीरे धीरे आगे बढ़ रही थी। कुछ ही सेकेंड में जो ट्रेन थी वह अपना स्पीड पकड़ने वाली थी। अब वहां जैसे क्या, ये ट्रेन को आसानी से जो है पकड़ सकता था, किसी भी डिब्बे में जो है ये चढ़ सकता था, लेकिन वहां जाने के बाद थोड़ा ये हिचकिचाया, हेजिटेशन हुआ और फिर वह रुक जाता है। और रुकने के बाद
ट्रेन वहां से निकल जाती है, ये ट्रेन को मिस कर देता है। अब देखता है कुछ देर के बाद अपने आप को उस प्लेटफॉर्म पे अकेले पाता है, वहां कोई व्यक्ति नहीं था। वह सीधा वहां से मार्केट की तरफ जाता है और चलते चलते सोचता है कि अगर आज मैं इस पैसे को लेकर के भाग गया तो फिर से जो है हमें वही काम करना होगा, चोरी ही करना होगा। लेकिन एक बात इसके दिमाग में आती है कि अनिल ने उसे क्या देखी, शिक्षा दिया रहता। क्या? शिक्षा, एजुकेशन। और अगर एक बार एजुकेशन हम प्राप्त कर लेते हैं तो अनलिमिटेड मनी को मैं अर्न कर सकता हूं। इस बात को सोच करके फिर आया, मार्केट की तरफ जा रहा था सोचते हुए। अब सोचा कि आज रात भर हम रुकेंगे कहाँ, यहां तो मुझे को पहचानता नहीं, कोई दोस्त भी नहीं है। एक दोस्त था, एक काफी ट्रस्टी दोस्त था, काफी विश्वासी दोस्त था, उसको भी ये क्या किया था, लूट के चल दिया था। अब वो बेचारा रहेगा कहाँ। अब क्या हुआ, अचानक से बारिश होना शुरू हो जाती है। जब बारिश होना शुरू हो गई, वह भीग गया, उसका कपड़ा भी स्किन से जो है चिपक रहा था। अब वह देख रहा था कि पैसा सुरक्षित है कि नहीं है, तो देखा पैसा जो था सुरक्षित था। और दौड़ते हुए जाता है, कहां पे, एक क्लॉक टावर लगा हुआ था। क्लॉक टावर जहां पर ठहरने का जो है कुछ बना होता है। अब वहां पहुंचता है, फिर सोचता है कि अब मुझे इधर रुकने से कोई फायदा नहीं है, अब मैं सीधा कहां जाऊंगा, वापस अनिल के पास। और वो वहां से फिर रिटर्न जाता है अनिल के पास, उसके घर पहुंचता है। तब तक भी देखता है कि अनिल अभी भी क्या कर रहा था, नींद में सो रहा था। लेकिन हरि सिंह को लग रहा था कि वो नींद में सो रहा था, लेकिन अनिल को सारी बातें पता था। क्या क्या किया, कैसे किया, ये सारी चीज, सारी बातें जो है किसको पता था, अनिल को पता था। ठीक है। तो अनिल सोचा कि देखो, एक लालची आदमी, एक अमीर आदमी को लूटना बहुत आसान है, लेकिन एक सिंपल आदमी, केयरलेस आदमी, जिसको कोई मतलब नहीं, एक लापरवाह आदमी को लूटना उतना ही डिफिकल्ट है। और क्या है, ठीक उसी प्रकार से कौन है, अनिल है। क्योंकि इसका जो पैसा लेके भागे, इसको उस चीज का दुख नहीं होगा कि मेरा पैसा चला गया। इसको सबसे बड़ा तकलीफ होगा किससे, कि उसका विश्वास चला गया। क्या? उसका विश्वास चला गया। तो सबसे बड़ा जो पाप होता है वह विश्वासघात होता है। तो लोगों के साथ कभी भी विश्वासघात नहीं करना चाहिए, कभी धोखा नहीं करना चाहिए। तो यही बात सोच करके हरि सिंह रिटर्न जाता है कहां पे, अनिल के पास। अब देखा कि सो रहा था, फिर से चुपके से जाता है और उस पैसे को उसके मैट्रेस के अंदर रख देता है। अब मैट्रिक्स के अंदर रखने के बाद वह सो जाता है। अब ये आधा रात जो उधर ही भटक भटक था। अब सुबह जो है लेट से उठता है, कौन, हरि सिंह। अब जैसे लेट से उठा, तब तक देखा कि अनिल जो था वह पहले उठ चुका था और अपना चाय खुद बना लिया था। अब जैसे उठता है एकदम आंख मरले मरले, अनिल जो था वह क्या करता है, हरि सिंह की तरफ हाथ खींचता है और उसके हाथों में क्या था, एक 50 का नोट था। और उस पैसे को बढ़ाते हुए कहता है कि ये लो तुम्हारा पेमेंट, तुम जो 1 महीने काम किया था उसका ये क्या है, आपका पेमेंट है। तो वह जो है पैसा देता है। अब जैसे पैसा को लिया, पकड़ा, वह पैसा ये अभी भी क्या था, गीला था, क्योंकि रात में पानी के कारण, बारिश के कारण वह पैसा भीग चुका था। और अनिल कहता है कि अब से जो है तुम्हें रेगुलर पेमेंट मिला करेगा। ठीक है। तो और उसके बाद जो है क्या होती है, कहानी समाप्त होती है। तो इस कहानी से जो है यही मैसेज मिलती है कि हर इंसान क्या करता है, सुधरना चाहता है, हर इंसान अच्छा बनना चाहता है। लेकिन कभी कभी क्या होती है, उन इंसान को, उन लोगों को सुधरने का मौका ही नहीं मिलता है। जैसे हरि सिंह क्या था, पहले एक चोर था, लेकिन चोर से अनिल ने इसको एक अच्छा पर्सन, इसके अंदर अच्छाई ला दी। ठीक है। तो ये रहा इसका क्या, समरी। ठीक है। तो आज का क्लास जो है यहीं तक समाप्त करते हैं। तब तक के लिए आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।
फिर से आएंगे, फिर से मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को शेयर करने का कोशिश करें।